हेलो स्टूडेंट्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप पत्ता गोभी को खाकर भी किसी की डेथ हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। पत्ता गोभी को खाने से एक लड़की की डेथ हो गई। ये लड़की है यूपी की, अमरोहा की। 18 साल की ये लड़की है, 12वीं क्लास की ये स्टूडेंट थी। इनका नाम है फातिमा नादीम। इनकी जो है वो डेथ हो गई है और डेथ के पीछे का जो रीज़न है वो है पत्ता गोभी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैम पत्ता गोभी कैसे? तो इल्मा नदीम जो है आपका, ये अमरोहा की रहने वाली थी। अब ये फास्ट फूड खाने की शौकीन थी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई फास्ट फूड में चाहे बर्गर हो चाहे चाउमीन हो, इनमें भरपूर मात्रा में पत्ता गोभी को डाला जाता है। अब ऐसे में हुआ क्या कि इन्होंने पत्ता गोभी जो थी उस बर्गर के अंदर मौजूद थी, इन्होंने वो पत्ता गोभी वाला बर्गर खाया और कुछ समय के बाद इनको टाइफाइड हो गया। अब टाइफाइड हुआ तो इनको दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो है इनको भर्ती कराया गया और भर्ती कराने पर जांच में पता चला कि इनके दिमाग में, इनके ब्रेन में 25 से 30 गांठें हैं, 25 से 30 सिस्ट हैं और सिस्ट बनने के पीछे का रीजन था पत्ता गोभी। अब आपके मन में सवाल आएगा ऐसा क्यों? देखिए स्टूडेंट, ये जो पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी जहां पर उगती है मिट्टी के अंदर, उस मिट्टी में कुछ ऐसे वॉर्म्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे क्रिम पाए जाते हैं जो आपके पत्ता गोभी के लेयर्स के अंदर मौजूद होते हैं। उन क्रिम की जो अंडे हैं, जो एग्स हैं, जिनको हम लार्वा कहते हैं, वो लार्वा जो है पत्ता गोभी पर रह जाता है। अगर पत्ता गोभी को प्रॉपर तरीके से साफ ना किया जाए, पानी से अच्छे से ना धुला जाए, तो ये जो एग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इसी पत्ता गोभी पर अटैच रहते हैं और जब आप इन्हें खाते हैं, ऐसी पत्ता गोभी को अगर आप खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर जाकर ये जो वॉर्म्स हैं, जो क्रिम्स हैं, जनरली अगर मैं बात करूं जैसे टेप वॉर्म की, तो ये पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, शरीर के अंदर बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं और आपके रक्षा तंत्र को पता भी नहीं चलेगा। तो होता यह है कि जब ऐसी पत्ता गोभी को खाया जाता है तो ये जो वॉर्म्स जो हैं, जो वॉर्म्स के जो एग्स हैं, जब ये शरीर के अंदर जाते हैं तो शरीर के अंदर जाने पर छोटी आंत में, आप सभी को पता है कि संपूर्ण पाचन होता है, तो वहीं पर बेसिकली क्या होगा, जो एग्स होंगे ये आपके ब्लड के अंदर क्या होंगे, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होंगे और ब्लड के थ्रू बॉडी के विभिन्न विभिन्न भागों तक ये पहुंच जाते हैं और वहां पर ये क्रिम्स जो होते हैं इनका रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अब ऐसे में हुआ यही चीज़ कि ये जो वॉर्म था, क्योंकि पत्ता गोभी का प्रयोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फास्ट फूड्स के अंदर, आप कोई भी फास्ट फूड खाइए उसमें पत्ता गोभी का प्रयोग होता ही होता है। तो जो क्रिम है, क्रिम की अगर मैं बात करूं, वॉर्म की अगर बात करूं, तो वॉर्म का नाम है टेनिया सोलियम। टीनिया सोलियम नाम का टेप वॉर्म है जो कि बॉडी के अंदर गया। बॉडी के अंदर जाने पर आपके ब्लड में जो है इसके एग्स गए और ब्लड जो है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ये ब्लड जब ब्रेन के पास गया तो ब्रेन के पास पहुंचने पर ये जो वॉर्म है इसने बहुत सारी सिस्ट बना ली, बहुत सारी गांठें बन गई। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो इस बीमारी को हम कहते हैं न्यूरोसिस्टिस सिरकोसिस, ठीक है, न्यूरोसाइटिस सिरकोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके एग्स ने जो है बहुत सारी गांठें बना ली, तो जिसकी वजह से जो दिमाग के ऊपर एक परत होती है ब्रेन के ऊपर, जिसे हम कहते हैं मेनिंजस मेम्ब्रेन, इस परत में पूरी सूजन आ गई, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसकी वजह से जो लड़की थी, जिनकी अगर बात करूँ इल्मा नदीम, उनकी डेथ हो गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आप पत्ता गोभी का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि पत्ता गोभी में जो एग्स होते हैं, लार्वा जो होते हैं इस वॉर्म के, वो इजीली आंखों से विजिबल नहीं होते, तो ऐसे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पत्ता गोभी को धुलना है साफ पानी से। साफ पानी से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ही आप पत्ता गोभी का प्रयोग करिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर भी पत्ता गोभी को डिप करके आधा घंटे तक रख सकते हैं। तो ऐसे में भी ये जो वॉर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, एग जो होते हैं वो निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और प्रॉपर तरीके से अगर आप पत्ता गोभी को अच्छे टेम्परेचर पर पकाते हो तो पकाने पर भी जो है पत्ता गोभी के अंदर जो ये वॉर्म्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप जब भी किसी भी फल या सब्जी का प्रयोग करें, सबसे पहला ध्यान आपको यही रखना है कि बहुत अच्छे तरीके से पानी से उस सब्जी या उस फल को आपको धुल लेना है, क्योंकि ये जो टेप वॉर्म्स होते हैं वो आपको मिट्टी के अंदर ही मिलेंगे, मिट्टी में, और फल सब्जियां आपको पता ही कि मिट्टी में उग रही होती हैं, तो वहीं के थ्रू क्या होगा, बॉडी के अंदर जा सकते हो। तो बहुत अच्छे तरीके से साफ करिए, वॉश करिए। आप रनिंग वाटर से पत्ता गोभी को इस तरीके से साफ कर सकते हैं, इसकी एक एक परत को हटाकर भी बढ़िया तरीके से साफ करने के बाद ही आप इसका सेवन करें, क्योंकि सफाई से ही क्या कर सकते हैं भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुरक्षा बचाव से बेहतर है। तो जितना ज़्यादा आप प्रिवेंशन फॉलो करेंगे, और बाकी अगर आप फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो जब भी आप बर्गर या चाउमीन या कुछ भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर पत्ता गोभी मत डलवाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाहर जो पत्ता गोभी डाली जा रही है वो तो प्रॉपर ऐसे ही हल्का सा पानी में निकाला, उसके बाद कट करके तुरंत आपका बर्गर वगैरह में डाल देते हैं। तो अवॉइड करिए खाना, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये बीमारी हो जाती है इसका पता बहुत जल्दी से नहीं चलता। हालांकि मैं बता दूं 90% केसेस में दवाई देकर जो है इसका इलाज हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर सर्जरी तक करवानी पड़ सकती है।
तो एक जानलेवा बीमारी है, तो ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और ऐसे ही जानकारी के लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिहार का महापैक ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी जितने भी हमारे बैचेस हैं सबका एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स हेल्दी रहिए, सावधान रहिए और बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।